मेरे प्रिय बच्चे, नई शुरुआत की नई आंधी चल पड़ी है। अब जीत का बवंडर मचने वाला है और इस तूफान से तुम्हें जीत की राहत दिलाने वो स्वयं ही आ रहा है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें दिव्यता से भरा हुआ यह संदेश प्राप्त हो रहा है। तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अब वो समय बीत गया जब तुम उदासी की जंजीरें पहने हुए थे, जब तुम गुलामी की बेड़ियों को जकड़े हुए निराशा भरे जीवन जी रहे थे। अब वह समय बीत गया जब इंसानी रूप में आए हुए बहुत से दरिंदे तुम्हें प्रताड़ित करने को पूरी तरह से उतावले हो रहे थे। अब उन लोगों के अपने पश्चाताप करने के दिन उजागर हो रहे हैं। अब तुम्हारे सभी शत्रु जो सदैव ये चाहते थे कि तुम कभी प्रगति की सीढ़ियां ना चढ़ पाओ, अब थक कर हारने वाले हैं। तुम्हारे ही सामने वह जीवित रहने की भीख मांगेंगे। वह तुमसे ही अपने जीवन को बेहतर बनाने की कला सीखने का प्रयास करेंगे। तुम्हारी चेहरे की खुशी देखकर उनके भीतर का रोम रोम दुख से भर जाएगा। उनके भीतर का क्रोध इतनी प्रगाढ़ तेजी से बढ़ेगा कि वह भी यह नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने अपने खुद के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद लिया है और अपने पतन के कारण वह स्वयं ही बन गए हैं। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से कमल का पुष्प कीचड़ के बीच होकर के भी खिल उठता है और उस पे कीचड़ की छींटें भी नहीं पड़ती हैं, वो अपनी सुंदरता को नहीं खोता है, इसी तरह तुम भी इस माया से भरे हुए कीचड़ जैसे समाज में, इस संसार में रह रहे हो। लेकिन तुम पर इसकी छींटें ना पड़े, इसका मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इस समय समाज हिंसात्मक रुख ले रहा है, लोगों को हिंसा से प्रेम हो रहा है। एक दूसरे की भावनाओं को चकनाचूर करना, उन्हें नीचा दिखाना, किसी की निंदा करना, यह उनका कार्य है। लेकिन जल्द ही उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जल्द ही वो ऐसा हारेंगे, ऐसा थकेंगे कि वो सदैव तुमसे अपने रिहाई की, अपने जीवन की और बेहतरी की भीख मांगेंगे। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम ये नहीं चाहते कि तुम किसी को कष्ट दो, तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से कोई भी पीड़ा में आए, लेकिन इस समय नियति की यही मांग है, यही इस समय की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें उनके कर्मों का सबक सिखाया जाए और तुम्हें जीत की बधाई देने वालों का तांता लगाया जाए। मेरे प्रिय, अब तक तुमने जो परिश्रम किया है वह परिश्रम कोई भी बेहतर तरीके से समझ नहीं पाया है, क्योंकि कोई भी अब तक तुम पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अब स्वर्ग में बैठे बहुत से फरिश्तों की नजर तुम पर पड़ गई है। वो जो चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए, वो जो चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में उन्नति की दीवार खड़ी हो जाए, वो जो चाहते हैं कि तुम सदैव आगे बढ़ते रहो, अब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। मेरे प्रिय, तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से लोगों की नज़र तुम पर पड़ी है। कुछ लोग तुमसे प्रेरणा लेने के लिए तुम्हें देखते हैं, तो कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम पर नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं कुछ लोग तुम्हारा उत्थान करने के लिए तुम पर नजर बनाए हुए हैं। यह सबका अपना अपना नजरिया है।
जो वह तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, जो कुछ तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं और कुछ तुम्हें अपना गुरु मानना चाहते हैं। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी क्या प्रतिभा है, तुम में क्या काबिलियत है, लेकिन तुम्हें भी अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप में समझना होगा, स्वीकारना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। तुम्हारी प्रतिभा ही तुम्हें आगे ले जाने का कार्य करेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो तुम्हें अप्रिय, अरुचिकर प्रतीत होती रही हैं, जो तुम करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, किंतु मजबूरीवश तुम उसे कर रहे थे। अब तुम्हारा उन झंझटों से छूटने का समय आ गया है। वो लोग जो सदैव तुमसे नियम, कानून बताते रहते हैं, जो सदैव तुम्हें दबा कर रखना चाहते हैं, जो तुम्हें पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं, वो सभी लोग अब अपने कर्मों का ऐसा फल भुगतने वाले हैं कि तुम उनका हश्र सोच भी नहीं सकते। बहुत प्रताड़ित कर लिया है उन लोगों ने। अब वह समय बीत गया कि कोई तुम्हें प्रताड़ित कर सके। अब वह समय बीत गया जब कोई तुम पर हावी हो पाए। तुम भी मासूम व्यक्ति की तरह सब कुछ सहते रहे। लोगों की बुरी भावनाओं को भी सहा तुमने, लोगों की बुरी नजरों से भी बचे रहे तुम। मेरे प्रिय, सदैव तुमने बचने का प्रयास किया, कभी भी तुम आक्रामक रुख नहीं अपनाए, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास कोई जगह ही नहीं पा रहा था, जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि तुम अकेले नहीं हो, जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि संसार में कोई है जो सदैव तुम्हारा साथ देगा। लेकिन अब जल्द ही तुम्हें एक ऐसा गुरु और एक ऐसा साथी मिलने वाला है जो सदैव तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। हर परिस्थिति में वह तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी हर कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करेगा, तुम्हारी हर कमी को दूर कर उसे ताकत में बदलने का प्रयास करेगा। अब वास्तविकता में यह तुम्हारा सत्र प्रारंभ हो रहा है। अब एक नए आयाम की परिभाषा तुम्हारे जीवन में गढ़ी जा रही है। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल ही अलग होगा। वो जो तुम अब तक पाना चाहते थे, अब वास्तविकता हो जाएगा। प्रेम भी नया रुख ले रहा है। मेरे प्रिय, अब समय हो चला है तुम्हारी तरक्की का, तुम्हारे जीत का। अब लोगों की बातें सुनना छोड़ दो। किसी के द्वारा कही हुई बात से अपने दिल को दुखाना बंद कर दो। किसी के द्वारा स्वयं को नियंत्रित करवाना बंद कर दो। अब अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले लो और यह स्वीकार कर लो कि तुम मेरी ही संतान हो। तुम सदैव मेरे पास हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसे स्वीकार कर अपना जीवन शांतिपूर्वक रूप से जीना प्रारंभ करो। और यदि कोई तुम्हारे जीवन में बाधा बने तो उसे भी उसकी भाषा में सबक सिखाने को तैयार रहो। मेरे प्रिय, मतभेदों में मत उलझो। यदि कोई तुमसे बहस करता है तो यह उसकी समस्या है, उसे ऐसा करने दो। तुम उससे वाद विवाद बिल्कुल भी मत करो। यदि जीवन में कुछ करना है तो संवाद करो किसी के साथ। वाद विवाद में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अपनी जीत को अपने जीवन में उतारने को तैयार रहो और इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लो। संख्या 11-11 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम इस जीत को तत्क्षण अपने जीवन में उतारने को तैयार हो। और याद रखना, तुम्हारे लिए ही सब कुछ रचित किया जा रहा है। वो जो तुम सोच सकते हो, वो जो तुम नहीं सोच सकते हो, सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है। इसलिए चिंता त्याग दो और भय का तो पूरी तरह से नाश कर दो। स्वयं में आत्मविश्वास जगाओ
और आगे बढ़ो। याद रखो कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हें बहुत खास कारणों से मिला है। केवल पवित्र आत्माओं के लिए भेजा गया यह संदेश तुम्हें मिलना इस बात की प्रामाणिकता है कि वास्तव में तुम एक दिव्यात्मा हो, और जो दिव्यात्मा होता है उसके ऊपर दिव्य शक्तियों का प्रभाव पड़ ही जाता है, फिर चाहे परिस्थितियां उसे कितना ही बचाने का प्रयास क्यों ना कर ले। और यही कारण है कि तुम भी उस ऊर्जा प्रवाह क्षेत्र में आ चुके हो। मेरे प्रिय, अब समय हो चला है एक बहुत बड़ी सकारात्मक और दिव्य जीत के इस संसार में आने का। वह जो तुम्हारी कल्पनाओं से पिरोया हुआ काफी समय से रुका हुआ है, अब उसके वास्तविकता में परिणित होने का समय आ गया है। और इस वजह से तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंचाना नियति की चाहत है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि इन क्षणों में तुम पर क्या गुजर रही है। अभी तुम बहुत तरह की दुविधाओं में फंसे हुए हो। कोई सही फैसला लेने से तुम निरंतर बच रहे हो। कारण ये नहीं कि तुम उससे बचना चाहते हो, किंतु नियति ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रही है जिसकी वजह से तुम वास्तव में उचित फैसले नहीं ले पा रहे हो। तुम्हारे पारिवारिक माहौल का, तुम्हारे बचपन का इस नीरसता से बहुत बड़ा संबंध है। तुम सदैव अपने आप को इससे बचाने का प्रयास करते आए, लेकिन तुम इसमें कामयाब ना हो सके, क्योंकि तुम्हारे आसपास इतनी काली शक्तियों का घिराव रहा है कि तुम चाहकर भी इससे बच नहीं सकते थे। लेकिन तुम्हारे प्रयास में और तुम्हारी निरंतरता में कभी भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने सदैव बेहतर राह चुनने का ही विकल्प चुना है। लेकिन नियति जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ देना चाहती है, उसे बेहद तोड़ती है। उसकी बहुत परीक्षाएं ली जाती हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत सी परीक्षाएं दी हैं, बहुत से ऐसे खतरों से गुजरे हो जिसका तुम्हें आभास भी नहीं रहा है। तुम जो कि सदैव हंसमुख और सकारात्मक रहना चाहते हो, ऐसा चाहकर भी संभव नहीं बना पाते। तुम्हारा मिजाज वास्तव में खुशमिजाजी का ही है, लेकिन तुम सदैव मजबूर रहे, सदैव परिस्थितियों से घिरे रहे। तुम्हें बाहर निकलने का अवसर ही ना मिला। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। वास्तव में अब चीजें बदलेंगी भी है। इसका बदलना बहुत आवश्यक है, न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि ब्रह्मांड की संरचना को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने और सही दिशा दिखाने के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, समृद्धि और प्रेम भरा जाए। क्योंकि जब तक तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं होगा, तुमसे तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं कराई जा सकती। और अब तुम्हारे उद्देश्य को पूर्ण कराने का समय आ चला है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य अब तुम्हें सौंपा जाने वाला है। तुम पर अब दिव्य शक्तियों का वास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा का समागम हो रहा है। अपनी आंखें बंद करके तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करो। अपने घर की हर दिशा में, हर कोने में, चाहे तुम अकेले हो, चाहे भीड़ में हो, तुम जहां भी हो, मेरी उपस्थिति को महसूस करो। अपने भीतर उतर रही दिव्य ऊर्जा
तरंगों को महसूस करो, क्योंकि ऐसा करने पर तुम्हारे भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे और तुम्हारे जीवन में इतने बड़े जीत का आगमन होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हारे जीवन को बेहद ही शक्तिशाली तरह से नई दिशाएं दे रहा हूं और तुम अब इसके साक्षी बनोगे। आशीर्वाद की एक बड़ी श्रृंखला तुम्हारे जीवन में उतर रही है। अब तुम अपना उपचार स्वयं से कर सकने में सक्षम हो सकोगे। मेरे प्रिय, इस ऊर्जा शक्ति को अपने भीतर ग्रहण करने के लिए तुम्हें इस दिव्य संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अब समय आ गया है कि आशीर्वाद रूपी उपचार अब तुम्हें हासिल हो जाए, ताकि तुम बड़ी सफलता की ओर बढ़ सको। तुम्हारा विश्वास पूर्णतः से सार्थक होगा। अब यह व्यर्थ नहीं जाएगा, यह निरर्थक नहीं होगा। मैं सदैव तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता हूँ। मैं विभिन्न रूपों से तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे भक्ति को देखता हूँ, तुम्हारा विश्वास देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम विभिन्न परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करते हो और तुम्हारे भीतर की करुणा और दया को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं ये जानकर बहुत खुश होता हूँ कि तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए अपार स्नेह भरा है और अपनों के लिए फिक्र भरी है। तुम अपने परिवार को अनगिनत खुशियां देना चाहते हो। वो सभी लोग जो तुमसे प्रेम करते हैं, उनके लिए तुम बहुत ज्यादा प्रयत्न करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी परिस्थितियां जब इसका साथ नहीं देती तो तुम दुखी हो जाया करते हो। तुम्हारे अंतर मन से आवाज आती है कि यह सब कुछ व्यर्थ है। तुम अपने आप को कमजोर मान लेते हो, अपने आप पर ही संदेह करने लगते हो और ऐसा करने से तुम अपना विश्वास कमजोर कर लेते हो। मूलतः अपना आत्मविश्वास खो बैठते हो और ऐसा होने पर तुम अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाते हो और उनसे अनजान रह जाते हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए रचित हुआ है। मेरे प्रिय, तुम्हें ऐसा लगता है कि चीजें तुम्हारे विपरीत कार्य कर रही हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, कोई तुम्हें सुन नहीं रहा है, लेकिन वास्तविकता में यह सत्य नहीं है। सत्य तो इससे परे है, सत्य इससे अलग है। सत्य तो वह है जो तुम अभी देख नहीं पा रहे हो। सत्य तो ये है कि तुम बहुत बड़े जीत की ओर बढ़ चले हो और इसका कारण तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा अंतर्मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी सच्चाई है। जिस सच्चाई के साथ तुम जीवन जीते हो वह बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं जानता हूँ तुम दूसरों की प्रशंसा पाने के इच्छुक नहीं हो। मैं जानता हूँ कि तुम दूसरों से सम्मान की ज्यादा उम्मीद नहीं करते, बल्कि इसके बजाय तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाए। तुम दूसरों के जीवन में भी प्रभाव डाल सको, उनका भी जीवन बेहतर बना सको, ऐसा तुम्हारा प्रयास रहता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे मिलने वाला हूँ, मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ। तुम जब मेरी ऊर्जा शक्ति को महसूस करोगे तो तुम देख पाओगे कि यहाँ सब कुछ तुम्हारे लिए कैसे रचित किया जा रहा है, कैसे विभिन्न योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि तुम जीत की बुलंदियों तक पहुंच सको, ताकि तुम जीत को अपने भीतर समा सको। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा दिन आने वाला है और बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। इसके घटते ही तुम जीत को बहुत करीब से महसूस कर पाओगे और तुम्हें अपनी जीत का आभास भी होने लगेगा। इसे तुम्हें अपने जीवन में स्वीकार करना होगा। ये ऊर्जा शक्ति है जिसे स्वीकार करने के बाद तुम्हारा मन प्रसन्नता से खिल उठेगा। न केवल तुम बल्कि तुम्हारे परिवार में भी असीम खुशियां आ जाएंगी और तुम सदा सदा के लिए आभारी होने लगोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस जीत को
इसी क्षण आकर्षित करो। संख्या 777 लिखकर ये दर्शाओ कि तुम इस जीत को पाकर बहुत खुश हो जाओगे। यह दर्शाओ कि तुम इसके योग्य हो। ये दर्शाओ कि ये पाने की तुम्हारी असीम लालसा है। ऐसा करने पर तुम्हें यह जीत अवश्य मिल जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी एक एक बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब यह संदेश जो कि तुम्हें मिल चुका है, यह प्रमाणिकता है तुम्हारे पुण्य आत्मा होने का। इसलिए इसे तत्क्षण स्वीकार करो। संख्या 777 अभी लिखो। ऐसा करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इस बात को बिल्कुल भी मत भूलो, क्योंकि अब जो जीत तुम्हें हासिल होने वाली है, यह जीत इतनी भव्य होगी, इतनी बड़ी होगी कि ये तुम्हारी कल्पनाओं से परे होगी। इसके साथ ही तुम अपने जीवन में अब उन घटनाओं को भी प्रत्यक्ष रूप से साकार होते हुए देख पाओगे, जिनकी कल्पना तुमने सदा से की थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वह पूर्ण नहीं हो पा रही थी। जब यह सब होगा तो तुम्हारा मन रोमांचित हो उठेगा, तुम्हारा मन प्रसन्नता से खिल उठेगा। तुम्हारे जीवन में छा रही जितनी भी उदासी है वो समाप्त हो जाएगी। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, बुरा व्यवहार किया है और अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे हैं, उन्हें अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही होगा। यह सब तुम्हारी किस्मत में लिखा जा चुका है। इसे तुम्हारी किस्मत से बिल्कुल भी हटाया नहीं जा सकता। तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी होने वाला है वह अतुलनीय होकर रहेगा, और यह इतनी भव्यता और इतनी आसानी से होगा कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि तुम्हारा जीवन कैसे परिवर्तित हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटेंगी उनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सब कुछ प्रेममय होगा, करुणामय होगा, और तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम्हारा जीवन कितना सरल है, कितना आसान है। इसलिए तुम्हें अपने जीवन से सभी प्रकार की जटिलता को समाप्त करना ही होगा। ये चीजें जो तुम्हें जीवन में जटिलता प्रदान कर रही हैं, उनका त्याग करना ही जीवन में सबसे आवश्यक है। जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो देखने सुनने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन वास्तविकता में बड़ी जटिल होती हैं। इसलिए ऐसी जटिल चीजों का तुम्हें त्याग करना है। मेरे प्रिय, अपनी जीत की पुष्टि निरंतर करते रहना, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। और एक बात याद रखो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें आगे बढ़ाता रहूंगा। ऐसा करना आवश्यक है, इसलिए यह होकर रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा तुम अवश्य करना। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि मैं पुनः आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह दिखाने के लिए। तुम मेरे साथ चलना, क्योंकि अब जो भव्यता घटित होने वाली है, तुम उसके साक्षी होने वाले हो, और तुम दृष्टा रूप में इसके साक्षी अवश्य हो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। मेरी ऊर्जा हर हाल में तुम्हारे साथ है। मेरी शक्तियाँ हर हाल में तुम्हें संरक्षण प्रदान करती रहेंगी। और अब न तो तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता है, न ही किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता है। अब तुम स्वच्छ परिवेश और शुद्ध वातावरण के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा के घेरे में आ चुके हो। यह शुद्धता तुम्हारे मन को पूरी तरह से बदल देगी। इसे तत्काल स्वीकार करो। मेरे प्रिय, संख्या 1111 लिखकर अपने जीत की पुष्टि करो और शुद्ध वातावरण को और सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश होने की अनुमति प्रदान करो। ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। धीरे धीरे तुम इसके महत्व को समझ पाओगे। तुम इस संसार में जो बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। इस बात को कभी भी भूलना मत। मेरे प्रिय, तुम सदा
सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने अवश्य आऊँगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी।